हर हर महादेव, जय माँ पार्वती। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सावन का माह चल रहा है और हालांकि जिस विषय में बात करने वाले हैं इस विषय में हरितालिका तीज आने में अभी पर्याप्त समय है, लेकिन चूँकि ये डिमांडेड वीडियो है, मुझसे जन्माष्टमी के ऊपर और हरितालिका तीज के ऊपर वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट की गई है और आप मेरी फैमिली है, आपकी आज्ञा सर आँखों पर, तो एक स्टार्टिंग डाल देती हूँ और उसके बाद जब हरितालिका तीज नज़दीक होगी उस समय भी अदर्स टॉपिक पे कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस तरीके से सरगही लेनी चाहिए, किस तरीके से हमें एक दिन पहले का आहार लेना चाहिए कि निर्जला जो ये हरितालिका तीज होती है ये निर्जला होती है, तो निर्जला तीज वाले दिन किसी भी तरीके से जो भूख प्यास का जो सामना करना पड़ता है वो बहुत ही लो वे पे हो। ठीक है, तो इस विषय में भी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। आज हम लोग आए हैं इस विषय में कि हरितालिका तीज कब है। हरितालिका तीज 6 सितंबर 2024 को पड़ रही है। ठीक है जी हाँ, 6 सितंबर 2024 वाले दिन हरितालिका तीज पड़ रही है। देखिए, हरियाली तीज और हरितालिका तीज दोनों अलग अलग है। तो हम लोग जिस विषय में बात कर रहे हैं ये है हरितालिका तीज। ये जो हरितालिका तीज का व्रत है ये मोस्टली आपको बिहार, मध्य प्रदेश साइड में ये बनाया जाता है। ठीक है, तो चूँकि हम भी बिहारी हैं और मेरी जो भी फैमिली बिहारी है, ये वीडियो उनसे ही रिलेटेड है। तो हम लोग हरितालिका तीज की बात कर रहे हैं। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज का व्रत सेलिब्रेट किया जाता है या फिर हरितालिका तीज का व्रत मनाया जाता है। इस व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती और संपूर्ण शिव परिवार की पूजा अर्चना विधिवत की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि क्या 2024 में, ठीक है, 2024 की ये जो हरितालिका तीज है, जो भी महिलाएं फर्स्ट टाइम व्रत उठाना चाहती है, जिनकी नई नई शादी हुई है, वो क्या इस बार व्रत उठा सकती हैं? तो जी हाँ, आप 2024 6 सितंबर 2024 को दिन शुक्रवार, जिस दिन हरितालिका तीज पड़ रही है, आप अगर फर्स्ट टाइम आप तीज का व्रत उठा रहे हैं तो आप 100% उठा लीजिए और उठा ही लीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए, नए व्रत उठाने में बहुत सी अड़चनों का सामना अक्सर हो जाता है। ठीक है, कभी किसी कारण से तो कभी किसी कारण से, तो और इस वर्ष ना तो मल मास है ना अधिक मास है। ठीक है, तो इस वर्ष आप नया व्रत आसानी से उठा सकते हैं। तो आप 2024 में 6 सितंबर वाले दिन, शुक्रवार वाले दिन, आप अगर तीज का व्रत उठाना चाह रही हैं तो आप इस दिन 100% आप उठा ही लीजिए। ठीक है, अब कैसे शुरुआत करें? आप मायके से करें या ससुराल से करें? तो देखिए, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि आपको मायके ही जाना होगा या फिर आपको ससुराल से ही करना होगा। आप जहाँ भी हैं, ठीक है, आप जिस समय ये तीज का व्रत पड़ रहा है 6 सितंबर वाले दिन, अगर आप किसी कारण से मायके गई हैं, ठीक है, और आपका मायके ससुराल से दूर है, तो आप मायके में भी आसानी से इस व्रत को उठा सकती हैं। और अगर आप ससुराल में हैं तो आप ससुराल से इस व्रत को उठा लीजिए। ठीक है, तो ये भी कोई कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया। दूसरा, क्या नए कपड़े पहन के ही तीज का व्रत करना चाहिए? तो देखिए, आपने कैसे स्टार्ट किया है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तीज का व्रत, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ऐसे तो नॉर्मली जब हमें व्रत स्टार्ट करना चाहिए तो हमें कोरे कोरे कपड़े, मतलब एकदम नए जो पहले नहीं पहने हुए, वैसे कपड़ों से ही आपको व्रत उठाना चाहिए। नए कपड़े पहनने चाहिए, मतलब सब कुछ A to Z, नई साड़ी होनी चाहिए, नई मतलब उसके मैचिंग के सब कुछ नए ही होना चाहिए। उसके बाद आपको चूड़ियाँ भी एकदम नए ही लेना चाहिए। हाँ, अगर आप नया व्रत उठा रहे हैं ना, तो एक कपड़ा या फिर आप ब्लाउज ही बोल लीजिए, वो आप अपनी शादी वाला एक पीस कुछ भी लगा लीजिए, या फिर आप ब्लाउज लगा सकते हैं या फिर चूड़ियों में कुछ लगा सकते हैं। इससे क्या होता है कि अगर किसी वर्ष किसी कारण से आप नया कुछ नहीं ले पाए, देखिए लाइफ है, प्रॉब्लम्स आती जाती रहती हैं, मतलब हर किसी की सिचुएशन एक जैसी नहीं रहती। तो ऐसे सिचुएशंस में आप अगर आपने एक भी
कुछ भी मतलब रीयूज़ किसी चीज़ को किया है देखिए, लेकिन वो शुद्ध पाक होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ, आप अपनी शादी का ही कुछ उठा लीजिए, अपनी शादी की कोई चूड़ी ले लीजिए, अपनी शादी का ही ब्लाउज़ ले लीजिए, कुछ भी ऐसा एक चीज़ को यूज़ कर लीजिए। तो इससे क्या होता है, नया पुराना आपने दोनों लगा दिया। अगर किसी वर्ष आपको नया नहीं भी मिल पाया तो आप कोई भी शुद्ध मतलब अच्छे से धुले हुए शुद्ध कपड़े आप पहन करके भी आप तीज का व्रत कर सकते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया कि पहली बार कैसे उठाना है, और अगर रेगुलर भी उठाना है तो आप किस तरीके से उठा सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही आपको क्या करना है कि आपको 16 श्रृंगार करना है। जी हाँ, आपको अच्छे से हाथों में मेहंदी लगानी है, आपको 16 श्रृंगार करना है, और अपनी जो मांग भरनी है वो आपको पीले सिंदूर से भरनी है। और अगर आपका सिंदूरा आपके पास है, सिंदूरा अर्थात वो शादी के टाइम जो सिंदूरा चढ़ता है ना, आपको ऐसे तो हर व्रत त्यौहार में आपको उसी से अपनी मांग भरनी चाहिए, तो ऐसा शुभ माना जाता है। लेकिन अगर आप किसी कारण से आपका वो कहीं मान लीजिए आपका ससुराल में है और आप मायके में हैं, तो ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकती हैं, आप तब भी कर सकती हैं। पीला सिंदूर को पूरी तरह शुद्ध माना जाता है। आप उसे पहले माँ गौरा को अर्पित कर दीजिए, उसके बाद उसी से अपनी मांग भर लीजिए। तो इससे भी आप अपना पूजा कर सकती हैं। इसके साथ ही अगर पॉसिबल है तो आप शादी की चुनर का भी इस्तेमाल कीजिए। शादी में जो आपने मांग टीका पहना है आप उसका भी इस्तेमाल कीजिए। तो ये आपको इस्तेमाल करना है जो आपकी पूजा के समय। और उसके साथ ही आपको, चूँकि ये जो व्रत होता है हरितालिका तीज का व्रत होता है, ये पूरी तरीके से निर्जल व्रत रहता है। ठीक है, तो इसके पहले आप सरगी कितने बजे तक ले सकते हैं, आप कितने बजे तक पानी पी सकते हैं, इस विषय में मैं दूसरी वीडियो बना दूंगी। लेकिन अभी जो हरितालिका तीज वाले दिन का जो व्रत होता है वो पूरी तरीके से निर्जल व्रत होता है। अतः आप सुबह ही सबसे पहले जब आप उठें, उठ के आप अपनी दिनचर्या से अपनी दिनचर्या का सारे कार्य कर ली, उसके बाद आपने स्नान करके आप अच्छे तरीके से तैयार हो जाइए। अपने पति के हाथों से ही अपना मांग भरवाइए, उनके चरण स्पर्श कीजिए। ठीक है, और उनसे आशीर्वाद लीजिए। लेकिन इसके पहले आपको भगवान की पूजा अर्चना वंदना करनी है। आपको पहले आप अपने घर के मंदिर में ही विधिवत पूजा, जैसे आप डेली की पूजा करते हैं वैसे कर लीजिए। देखिए, कोई भी व्रत बिना संकल्प के अधूरा होता है। तो सबसे पहले एक हाथ में थोड़ा सा पानी लेके आप संकल्प कर लीजिएगा कि हे गोरामा, हे महादेव जी, मैं ये व्रत करने जा रही हूँ। मेरा ये व्रत निर्जल व्रत है। ये व्रत मेरे पति के लिए है, तो उनके दीर्घायु की कामना के लिए, उनके तरक्की के लिए, ऐसा आप बोल करके अपना नाम गोत्र बोल के ये जल को आप भगवान शिव और माता पार्वती के समक्ष छोड़ेंगे। और इस तरीके से आपने संकल्प ले लिया। उसके बाद जो आपको पहले बताया, आप अपने पति के भी चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेंगे। ये हो गया। अब दिन भर आपको एकदम भक्तिमय गानों भजनों को आपको सुनना है। इससे क्या होता है कि आपका ऑरा बहुत ही पॉजिटिव रहता है, आपको भी एक एनर्जी आता है। देखिए, जब आप अच्छी चीज़ें सुनेंगे, आप भक्तिमय गाने सुनेंगे ना, तो आपका मन भी भक्तिमय हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपने आप को फुल एनर्जेटिक रखना है। ठीक है, और उसका संभव है तो आप व्रत वाले दिन मंदिर अवश्य जाइए। ठीक है, अगर संभव नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर संभव है तो आपको इस दिन मंदिर अवश्य जाना चाहिए। आपको इस दिन भी मंदिर जाके आपको पूजा अर्चना वंदना करनी चाहिए। माता गौरा को श्रृंगार की सामग्री अवश्य अर्पित करनी चाहिए। ठीक है, और अगर जो कच्चा सूत होता है उससे आपको भगवान शिव और माता पार्वती का गठबंधन भी करना चाहिए। माता पार्वती को नाक से आपको माता पार्वती को सिंदूर अर्पित करना चाहिए। तो ऐसा करके आपको, और हाँ, उन्हें हल्दी के पानी से स्नान अवश्य करवाइएगा। ऐसा करके आप माता पार्वती से उनकी कृपा पा सकते हैं। ये हो गया। घर आकर के आपके घर में जैसे पूजा होती है, अगर आपके घर में तस्वीर से पूजा होती है तो आप तस्वीर से पूजा कर सकते हैं। अन्यथा बहुत सी जगहों पे मिट्टी के गौरा पूरा शिव परिवार बनाया जाता है, उसी की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। तो इस तरीके से आप पूजा अर्चना विधिवत कर सकते हैं। जो भी आपने ब्राह्मण को बुलाया है उन्हें दान दक्षिणा दे के उनसे कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। इसके साथ ही आपको दान में एक साड़ी, मतलब अगर आप प्रथम बार कर रहे हैं तो आपको एक साड़ी अवश्य दान में देनी चाहिए। और अगर आप रेगुलर कर रहे हैं तो आप कपड़े जो जितना आपसे संभव है आप उतना आप दान भी अवश्य करिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हरितालिका तीज का समापन आप कर सकते हैं। पूजा अर्चना वंदना, अपना मन, सबसे बड़ी बात, मन को पॉजिटिव रखिएगा, भक्तिमय गानों का सुनिएगा, प्रभु के मंत्रों का जाप करते रहिएगा, किसी की निंदा चुगली नहीं करिएगा,
व्रत करके कभी भी पर निंदा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ऐसे तो कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन व्रत करके तो खासकर कभी पर निंदा में नहीं आइए। प्रभु के प्रति समर्पित होइए, उनसे अपने मन की बात कहिए, उनसे उनसे अपना कनेक्शन स्थापित कीजिए। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और हाँ, एक जो मेन जो क्वेश्चन आ रहा था वो ये कि किसी का व्रत छूट जाए तो क्या वो दोबारा व्रत उठा सकता है। तो देखिए, ऐसे तो ये जो बातें होती है ये थोड़ा आपके फैमिली पे डिपेंड करती हैं, ठीक है, कि आपके परिवार में आपके जो भी आपसे बड़े हैं, आप अपने से बड़े से इस बात की आज्ञा ले सकते हैं कि किसी कारण से। और सबसे बड़ा बात, अगर कोई बड़े भी आपको समझ में नहीं आए तो कहा जाता है कि पंडित के मुख से कही गई सारी बातें पाक होती हैं। तो अगर आपका किसी कारणवश से छूट गया है तो आप पंडित से पूछ के इस व्रत को उठा सकती हैं, ठीक है। और अगर किसी सिचुएशन में आपको समझ में आ रहा है कि कल व्रत है और आपका छूटने वाला है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने पति से भी ये व्रत को रखवा सकती हैं, जिससे कि ये व्रत आपका छूटे नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी इस व्रत को लगातार कर सकती हैं। और सबसे बड़ी बात, माँ गौरा से प्रार्थना करिएगा कि हे माता, मेरा ये व्रत भूल से भी ना छूटे, किसी और मेरे शरीर में, मेरा स्वास्थ्य में ऐसी ताकत देना कि मैं पूरे विधि विधान के साथ आपके इस व्रत को कर सकूं। माँ गौरा आपके ऊपर अपनी असीम अनुकंपा, अपना असीम आशीर्वाद बरसाएगी, जिससे कि आपका ये व्रत, ये निर्जल व्रत बहुत ही पीसफुली, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ संपन्न हो जाएगा। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये बातें समझ में आई होगी। फिर भी कहीं कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर मेरे स्क्रीन पर दिया हुआ है, तो आप को जो भी क्वेरी हो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। और कैसी लगती है आपको मेरी बातें? अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, और अपने चैनल हिंदू कल्चर को अपना प्यार देते रहिएगा। राधे राधे।